अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। जनाब, आज मैं आपको जो बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर मशरूब है। ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है शुगर के मरीज़ों के लिए, लेकिन वैसे भी अगर आप जनूबी पंजाब या पंजाब में आए तो ये हर जगह आपको मिलेगा। हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर सड़क पर, हर जगह आपको इसकी एक अच्छी सी दुकान या रेहड़ी या कुछ भी आपको लगी हुई मिलेगी। तो आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको आलू बुखारा इमली, आलू इमली और तुक मलंगा और साथ में गूंद कतीरा का ज़बरदस्त सा शरबत। और ये शरबत जनाब, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा मरीज़ है जो कि शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और वो रोज़े भी रख रहा है, तो ये उनके लिए है एक ख़ास तोहफ़ा। तो बात कर लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले मैंने इसमें जी ली है ये इमली। आप इसे देख सकते हैं, इसमें मैंने ये आलू इमली है और ये आम तौर पर आपको किसी भी पंसार दुकान से बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने ली है जनाब इसमें ये है आलू बुखारा इमली, यानी कि सूखे हुए आलू बुखारे हैं। आपको ये इस तरह पता चलेगा कि इसके अंदर जो गुठली है वो आलू बुखारे की ही निकलेगी। तो जनाब ये तो हमारे आलू बुखारा इमली हो गया। और दूसरी जो हम इंग्रेडिएंट देखते हैं वो है जनाब, ये है मेरे पास पिसा हुआ गूंद कतीरा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे, ये है मेरे पास जनाब तुक मलंगा। हम तुक मलंगा और गूंद कतीरा दोनों को एक साथ यकजा कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम पानी। ये कम से कम 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच है, गूंद कतीरा भी 1 चम्मच है। हम इसे पानी डाल रहे हैं इसमें और जनाब ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर फूल जाएगा और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये अपने लेस दोनों छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, आलू इमली और आलू बुखारा इमली इन दोनों को हम एक जगह कर देंगे और इसे भी हम पानी से भर देंगे। याद रखिएगा कि इस शरबत को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वक्त आपके इसमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसे शाम को अफ्तारी के वक्त पीना है तो आपको इसे सुबह भिगोना भी पड़ेगा। मैंने ये देखें आप आराम से कि ये मैंने दोनों भिगो दी हैं। ये इंशाल्लाह दोपहर तक आराम के साथ ये नरम हो जाएंगी। फिर इन्हें हम आगे मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि पहले इन्हें भीग जाने दें। तो जनाब ये देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इमली भिगो देंगे हम, और अब ये देखें इमली जो है वो अपना कलर छोड़ती जा रही है। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे कि ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। तो जनाब जब ये मिक्सअप हो जाएगी फिर हम इसे मसल कर इसे अलग से गूंद कतीरे वाले पानी में मिला देंगे। जी जनाब देखें ज़रा, ये मैंने आपको दिखाया था कि तुक मलंगा जो है वो पानी में फूल जाएगा और ये देखें कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त फूला है। इसके साथ जो मैंने गूंद कतीरा डाला था वो भी आप देखें कितना ज़बरदस्त फूल गया है। अब हम इसे जो है जग में डालेंगे। सबसे पहले हम इसे सारे को देखें, आपको खुद को नज़र आ रहा होगा कितना लेसदार है। देखें कितना ज़्यादा लेसदार है और सारे का सारा प्याला साफ़ हो गया। ये तो हमने डाल दिया। अब हम इसमें जनाब डालेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ये मैंने आलू इमली और दूसरी इमली जो है वह अच्छी तरह पानी में डाल दी थी और पानी में डालने के बाद अब ये देखें बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। मैंने इसे हाथ से मसल लिया है और अब मैं इसे छान रही हूँ। तो जनाब सबसे पहले हम इसे छानेंगे। इसे पहले कितना फॉर्मी सा इसका टेक्स्चर है, कितना ज़बरदस्त है। ये देखें कितना प्यारा इसका ज़बरदस्त सा वो आया है। तो हम इसे अब जग में डालते हैं ताकि इसका पानी जो है वो जग के अंदर चला जाए और बाकी जो है वो आराम से हमें मिल जाए जूस। तो जनाब ये हमारा इसके अंदर जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे पानी निकालेंगे, पानी डालेंगे इसके अंदर अच्छा सा। इसे कम से कम आपने 3 से 4 दफ़ा लाजमी करना है, यानी पानी इसमें डालना है, फिर इसे धोना है, फिर। तो जनाब ये देखें मैंने इसे फिर से मसला है और फिर ये बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। और अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालूंगी। ये आपने कुल 3 दफ़ा ये काम करना है। मैंने प्याले में डाल लिया है। अब दोबारा से इसमें पानी ऐड करती हूँ मैं। पानी ऐड करके इसे मैंने फिर से दोबारा से इसे करना शुरू कर दिया है। देखें ये आप जितना भी इसे करेंगे ना
जितना भी इसे मसलेंगे ये उतना ही गुदा छोड़ेगा। देखिए मैंने बहुत ही थोड़ी सी इमली ली थी, आपने देखा था। और इसी तरह मैंने आलू इमली भी ली थी, वो भी बहुत थोड़ी थी। ये देखें, ये इसमें आपको बड़े आराम से ये हमारी हो गई है। ये देखें, इसमें ये आलू इमली की निशानी ये होती है कि इसकी गुठली कुछ आपको ऐसी मिलेगी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाई है। दिखाती हूँ मैं आपको इसमें से कोई अच्छी सी आलू की इमली, जो कि अभी मेरे हाथ लगी थी लेकिन फिसल चुकी है। हाँ जी, ये है, देखें, ये है आलू इमली की गुठली। ये देखें, ये इसकी गुठली है। और जो आलू बुखारा इमली है उसकी गुठली जो है वो असल में आलू बुखारा जो होता है वो इसे सुखा कर उसका इमली बनाई जाती है। तो आलू बुखारा की इमली जो है उसका भी इसके अंदर आपको बड़े आराम से इसकी वो मिल जाएगी। और वो उसके ऊपर से गुदा उतरना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना वो ज़्यादातर सख्त होता है। फल है ना, तो फल का जो रस है वो उसके साथ ही चिपकता है। ये देखें, ये है जनाब मेरे पास आलू बुखारा इमली का सबूत। देखिए कितना आपको समझ आ गई होगी कि आलू बुखारा इमली हमने इसे अच्छी तरह कर लिया है जनाब। इसे अब हम इसे दोबारा से छानेंगे। दोबारा से हमारे पास ये छलनी हमारी है और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आप डालते जाएं और छानते जाएं। इसी तरह कर करके आपने कम से कम आपने इसे जब तक गुदे में से आपको बस गुठलियाँ ही ना मिल जाएं उस वक्त तक आपने इसे छानते रहना है। उस वक्त तक आप इसे बनाते रहेंगे। तो जनाब मेरे पास है अब ये जग में सारे का सारा इमली का मवाद। इसमें है आलू इमली, इसमें है जनाब आलू बुखारा इमली, इसमें है गोंद कतीरा और इसके अलावा तुक मलंगा। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी क्योंकि अफ्तारी का टाइम नज़दीक है और हमने इसे अफ्तारी में पीना है। तो शुरू करते हैं अब इसका अगला स्टेप। जैसा कि हमने देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि जी इसमें तुक मलंगा और गूंद कतीरा जो है वह अच्छी तरह फूल चुके हैं। ये देखें, मैं आपको बार बार करके दिखा रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी तरह गूंद कतीरा और जो हमने तुक मलंगा भिगोया था वो सारे का सारा है। और इसके अंदर मैंने आलू इमली और उसके साथ आलू बुखारा इमली दोनों को इसमें अच्छी तरह निचोड़ लिया था और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे और जो बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो डालते हैं। सबसे पहले ये शक्कर है, चीनी है जिसे हम कहते हैं। तो जनाब चीनी या शुगर हम इसमें डालते हैं। ये कम से कम 2 टेबल स्पून है, यानी कि 2 चम्मच आप अपने जायके के लिहाज से इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे ये नमक। ये काला नमक है जनाब। ये काला नमक जो है ये इसकी जो जायका है उसे बढ़ाएगा, लिहाजा ये काला नमक आप ये समझ लें ये इसमें डालने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप इसमें ये नहीं डालेंगे तो इसमें वो जायका नहीं आएगा जो कि आप चाहते हैं। तो ये हम इसमें 1 टेबल स्पून था, यानी कि 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। देख लें हम कितना यूज़ कर रहे हैं, बस इतना सा चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारा मज़ेदार सा गोंद कतीरा और इसके साथ हमारा आलू इमली और इमली का जो शरबत है वो बिल्कुल है रेडी। और सबसे लास्ट में और सबसे आखिर में हम डालेंगे इसमें बर्फ़ इसके बहुत ही अहम जुज़्व है। अगर ये खूब अच्छी तरह यख नहीं हुआ, अच्छी तरह ठंडा नहीं हुआ, खूब इसे चिल करके पिए। और अब हम इसे सर्व करेंगे। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब मैं इसे आपके सामने अच्छी तरह पेश करती हूँ। जी ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे करते हैं, इफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे पी सकते हैं और अपनी इफ्तारी को एक बेहतरीन इफ्तारी बना सकते हैं। ये आपकी तमाम दिन की जितनी भी प्यास है वो सबको ख़त्म कर देगी। ये है हमारा आज का तुक मलंगा, उसके अलावा आलू इमली और गोंद कतीरा का शरबत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़ंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।